क्लास 7। हमने पिछली क्लास में उसका बसंत का फर्स्ट लेसन रिवाइज किया था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, अब इस लेसन में हम सेकंड लेसन रिवाइज करेंगे जिसका नाम है दादी माँ। तो लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में लिखा है कि भाई वो किस तरह की स्त्री थी और कैसे थे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे लेखक को अपनी दादी माँ की याद, बचपन की किन किन बातों की याद आती है। भाई वो हॉस्टल में रहता है तो उसे अपनी माँ की बहुत, जो दादी माँ उसकी बहुत सारी चीज़ें याद आती है। जैसे उसके जो मित्र थे वो उसको कमजोरी का मजाक उड़ाते थे, बुखार आने पर जो दादी माँ उसकी बहुत अच्छी तरह से जैसे देखभाल करती थी, तो उसकी दादी माँ उसके ऊपर जैसे साबूदाना की खिचड़ी देती थी। ठीक है, इस तरह से दुख दुख में वो सबके काम आती थी। उनका वो भले ही ऊपर से कठोर दिखती थी परंतु जो उनका हृदय था वो कैसा था, सबके दुख सुख में काम आने वाली थी। तो उनके बारे में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, भाई दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति कैसी खराब हो गई, क्योंकि दादाजी की मृत्यु के पश्चात जो उनके जो उसके पिता के जो सब चिंतक रह गए थे वो घर का भला नहीं चाहते थे। तो उनके पिताजी को, जो लेखक के पिता थे, उनको रीति रिवाज के घेरे में उन्होंने डाल दिया था। और मना करने पर भी जो दादाजी पिताजी थे उनके लेखक के, उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी कुछ खर्च किया था। तो इनकी जो की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। भाई दादी माँ का जो संपूर्ण जीवन आदर्श जीवन था। ठीक है, और किंतु हमें माँ के स्वभाव में दूसरों के दुख सुख में सहायता करने का सब पक्ष सबसे अच्छा लगता है कि भाई वो ऊपर से जितनी कठोर थी परंतु वो हृदय उनका उतना ही कोमल था। ठीक है, जो दूसरों के दुख सुख में हमेशा उनकी सहायता करती थी। ठीक है, दादी माँ दूसरों की मुसीबत में सबसे आगे रहती थी। दादी माँ कहानी में भी चाची के फर्ज का काम करते, उसके विवाह के समय उसकी लड़की के लिए पैसे देती है। तो इस तरह वो बहुत सारे, जो दादी माता उसका हृदय किस तरह से भिन्न था। ठीक है, इस तरह से इसके जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कराए हूँ आपकी कॉपी में। जैसे दादी माँ के शीर्षक लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, लेखक ने किसकी याद को धुंधली बताया, दादी माँ की। और लेखक ने अग्न मास में खाने की वस्तु कौन सी का नाम बताया, चिड़ुआ। ठीक है, चैत्र मास में कौन सी खाई जाने वस्तु का नाम दिया, लाई का। लेखक ने माँ के बाल की तुलना किससे की है, सन से, कि उनके बाल जो थे सन की तरह थे। दादी माँ बुखार होने का अनुभव कैसे करती थी, शरीर को छूकर वो देख लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड लेसन का रिवाइज जो आपके हिमालय की बेटियां, इसी का। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये जो नदियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं तो वो कैसे होती हैं। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। ठीक है, लेखक नागार्जुन और किन रूपों में देखते हैं कि भाई नागार्जुन उन नदियों को माँ, मौसी, बहन, प्रेमिका, बेटी, बच्ची आदि के रूप में देखता है, जो इसका राइटर है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई, लेखक का कथन है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती थी। ठीक है, यह नदियां अत्यंत ही विशाल होती थी। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, कि भाई धरती पर रहने वाले जो सभी प्राणी हैं वो जो नदियां होती हैं वो उनका आधार होती हैं। नदियों का जल जो उनका आधार होता है कि उनके भाई फसल उगाने में और उनकी सभी प्राणियों का पेट भरने में सहायता करती है। तो इसके लिए नदियों को लोक माता कहा है काका कालेकर ने। तो चौथा क्वेश्चन है, जैसे हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। भाई हिमालय की यात्रा में लेखक ने सर्वप्रथम हिमालय और वहाँ से निकलने वाली नदियों की प्रशंसा की है। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है कि भाई नदियों की उनकी बेटियाँ बताया कि नदियाँ हिमालय की गोद में उछल कूद करती हैं और कलकर की धवनी को कर बहती हैं। ठीक है, इस तरह से उनका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है, भाई नागार्जुन है। नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव था, श्रद्धा का भाव था। नदियां कहाँ पहुंचकर विशाल हो जाती हैं, मैदानों में। वहां जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है, मैदानों में। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपको कि भाई उप कथाएं का क्या अर्थ है, चोटियाँ। क्या होता है, लेखक ने बूढ़ा किसको कहा है, हिमालय को, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं हिमालय की बेटियाँ बताया है। तो लेखक ने क्या बताया है, बूढ़ा बताया है। हिमालय को किसका सुशर बताया है, उसका, सागर का। ठीक है, और पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा हुआ है, सागर ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दो लेसन हमने रिवाइज किए। आपको भी घर पर इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।